राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये 17 सालों से एक्टिव है। हम खुद ही पर्सनली काम करते हैं। जैसे इस समय हम निकले हैं और देखिए मेरे पास अभी अनएम्प्लॉयड है, तो पैदल ही जाना है। 3 घंटे चल के जाना, 3 घंटे चल के आना। एक ऑटो जहाँ किए थे वहाँ का 20 रुपये में भोजूबीर के लिए ले जा रहा था, तो उसको मजबूर करके हम कोर्ट तक ले गए। बोले अंकल जी, तो लेके गए। तो उस वहाँ ऐसे हम जाते हैं। पूरा इस समय हम चलने की हालत में नहीं है, फीवर है, पैर में घाव हो गया है लेकिन देखिए जिस तरह से काम 17 सालों से मेरे साथ हो रहा है, क्या इसी तरह कोर्ट जस्टिस देगा? हम लॉ फील्ड के हैं, मेल डोमिनेसी हर्ट हो रही है, या मेरे काम से रिलेटेड आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है और आप साइबर क्राइम 17 सालों से किए जा रहे हैं अपने लोगों को लेके। एक कम्युनिटी आती है तो दूसरी कम्युनिटी जो हमें सपोर्ट की रहती है, या तो उसे ख़रीदते हैं, या तो उसे मजबूर करते हैं, या तो फिर किसी का मर्डर करते हैं, उसके बाद ये अपना सेटअप करते हैं। कुछ इसी टाइप का काम होता होगा। तो देखिए, स्टाम्प ड्यूटी यूपी का 10 रुपये है। ये बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा किए। स्टेट गवर्नमेंट कौन होती है? कोर्ट के जुडिशल नॉन जुडिशियल का डिसीज़न चेंज करने वाली। अगर करती है तो ठीक है, अगर राइट है, क्योंकि अभी हम भी नए नए हैं, कोई बहुत परिपक्व नहीं है। ये तो हम खुद स्ट्रगल और मेहनत करते रहते हैं, तो हमें चीज़ों का पता रहता है। इसी वजह से ये जो सीनियर्स लॉयर और मेरे समकक्ष या मेरे से 10-20 साल आगे के लॉयर्स हैं, इनको थोड़ी जलन रहती है कि कोर्ट में केस नॉलेज वालों को ही मिलता है। हम 2 महीने के प्रैक्टिस में 25 लाख के अपने पेमेंट पे एक केस पा गए थे। ये 40 साल से रह के 2 लाख का केस नहीं पाते हैं, तो इनको दिक्कत हो गई थी। हम 27/8/14 को केस सबमिट करके ये हॉस्पिटल हासिल किए, जिसका सोशल इक्वल वैल्यू एंटेलिया के बराबर है। अब इसको 2018 से खाली कराने के लिए एंटेलिया, क्या ये 200 से 750 एकड़ तक में इसका पैरेलल कहीं हमें ज़मीन ईज़िली मिलता और हमारा बना होता, जो नहीं बनने दिया गया है। कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट और लॉस लगाता है और करता है, तब उसको होता है। हम अपने इंटेलेक्चुअल सिर्फ आर्गुमेंट से और ऐसे करके चीज़ें हासिल करते हैं, किसी को फ्रीली हेल्प कर देते हैं, उसके एवज में चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये क्या होता है कि लगे हाथ हड़प लेते हैं। हमारे पास नॉलेज है, हम काम करते हैं। अब 19 तारीख का ही काम देख लीजिए। तो हम यदि काम कर रहे हैं, हमें वो चीज़ें मिलनी चाहिए, हमारे मेहनत का मिलनी चाहिए, हम हो चाहे किसी को भी। तो आपका क्या जा रहा है? आप उसको लूटने वाले कौन होते हैं? और गवर्नमेंट रॉबिन हुड हो के इमोरल समाज डेवलप कर रही है। भारत में जितने दंगे हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? 17 साल से यही लूटपाट है। अब हर व्यक्ति मुखर हो गया है, वो योग्य हो न हो, उस उसके पास एबिलिटी हो न हो, उसके राइट्स हो या ना हो, थोड़ा सा एरिया छिका के वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, लोग अपना बेचने लग रहे हैं। वो ज़मीन खरीदी है, न दुकानें ऐसे ही चल रही हैं। फिर क्या है, पैसा खिला के उसको साबित कर दे रहे हैं कि बहुत साल से है। जैसे लोग कब्जा करते हैं, इसी टाइप की चीज़ें हर जगह चल रही हैं। अब इतना इमोरल समाज यदि आप खड़ा करेंगे, तो वो देश के हित में भी तो नहीं है। अभी मेरे 5-6 वीडियोस नहीं अपलोड हुए हैं। एक वीडियो की कीमत 15 करोड़ है। यदि इसको हम वसूलें तो किससे वसूलेंगे? कोर्ट से ही वसूलेंगे, क्योंकि कोर्ट से आने के बाद ऐसा गड़बड़ कैसे हो रही है। कल हम गोयल हमें फ़ोटो भी नहीं बना रहे थे सब, तो अब नया खिंचाने के लिए बोल रहे थे। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम नया का पैसा कैसे डिपॉजिट करेंगे? आप डिजिटल हमें 2 ही चाहिए, आप 10 बना के दीजिए। 50 रुपये में 30 बनवाए थे, आप 15 रुपये में बना दीजिए, लेकिन नहीं बनाए। जिद करने लगे सब। गोयल स्टूडियो एक है, वहाँ पे हम शुरू से खिंचवाते हैं, तो वो नहीं बनाया। तो हम बोले भैया रहने दो, तब क्या करेंगे? जो फ़ोटो है उसी को ठीक करके वो करेंगे।
Stamp duty and affidavit to be valid has to be executed on stamp paper or duly stamped, authorized and has to be notarized by notary public or commissioner of उस ये लॉ होता है। स्टाम्प ड्यूटी जो 10 रुपये होता है वही यूपी का है। ये लोग 20 रुपये के लिए हमें तंग किए। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट नंबरों के लिए हमें 8 से 10 बार तंग किए हैं और इसी तरह लूट हुई है, कभी हम बोले नहीं। लेकिन अब तो हम मैच्योर्ड सीनियर लॉयर, इसके पहले हम हाई कोर्ट से जीते हैं, प्रैक्टिस भले ना करते हों। मेरा पब्लिक में डिग्निटी और रेपुटेशन एज ए सीनियर लॉयर होना चाहिए या नहीं? पब्लिक मिल के कुछ लोगों की मेरे क्लाइंट्स को नुकसान पहुंचाएगी। अदर चीज़ें इस तरह की, और वो भी कौन, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इंटर पास हैं, बीए पास हुए हैं लेकिन काबिल नहीं, उनके पास एबिलिटी नहीं है, ठेकेदार बन गए हैं, दुकानदार बन गए हैं, नेता बन गए हैं, या फिर पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास एबिलिटी नहीं है। लेकिन हर कोई तो 99% यदि ऐसे हैं, तो जो 1% है, क्या आप उसको मार देंगे? ये चीज़ बहुत डेंजरस है। उसके बाद बिना हम कैसे करेंगे? ड्यूली ऑथोराइज्ड करना है तो मान लीजिए हम एक एफिडेविट लिखेंगे, नीचे वेरिफिकेशन लिखेंगे और 10 ठो टिकट चिपका देंगे, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट तो एफिडेविट का पूरा एक पोर्टफोलियो ही निकालती है, आप हमें उसे दिए ही नहीं। 20 रुपये 100 रुपये, 20 रुपये 100, दो लीजिए। अरे जिसका जो केस ही 100 रुपये में जीत सकता है, 20 रुपये का पूरा केस है मेरा, लॉयर मैं खुद हूँ। और जो केस किए थे वो हम अपने मायके के से निकलवा ही लिए थे। हमें पता था बहुत परेशान करेंगे सब, तो हम भाई से बोले थे कि सब बहुत तंग करते हैं, सब करेंगे, सब नहीं। और लिवलीहुड के लिए हमें ये लेना बहुत ज़रूरी है भाई, तुम कुछ करो कि निकल आए। तो भाई हमारा काफ़ी घर भी सबको, छोटा वाला सबकी जिम्मेदारियां रहती हैं उसके पर, बाबूजी के ध्यान देता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जबकि जॉब नहीं कर रहा है, ऑनलाइन वर्क करता है, और उसमें वो टाइम निकाल के मेरा भी काम हम प्लीट कर दिए, शेयर कर दिए। उस सॉफ्टवेयर में से अच्छे से छाट के निकालना भी तो एक काम होता है, वो निकाला, उसके बाद हम लेके आए। अब सोचिए इतना कर लिए, 20 रुपये का केवल केस था, हम पैदल आए भी पैदल गए ही। कल मेरा 50 रुपया नुकसान हो गया। जिसके पास 100 रुपया ही हो वो कैसे केस जीतेगा? एक बार कोर्ट ये सोचे, महंगा जस्टिस ही नहीं है, करप्ट लॉयर, करप्ट सोसाइटी, अब पीके हुए जज सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है। और हमें फीवर है, आज ही हमें चाहिए था, हमें बैंक मैनेजर नहीं मिले। इसी तरह हालात पैदा करके मेरा जब ऑक्शन किया गया, मेरा ख़ानदानी गहना है, ये मेरे घर की इज्जत पे हाथ डालने के बराबर हुआ। तब हम कहे कि इस बार अगर छोड़ दिए तो ये तो काफ़ी मान और सम्मान के खिलाफ ये इनका मनभड़ हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मनभड़ हो गए हैं। तब हम ये केस लेके गए हैं। आप वक्त नहीं दिए, वक्त के पहले हम जबकि गए भी, जब हम ई रिक्शा 50,000 में ले लिए, 45,000 में, 5,000 बाद में, तब आप क्या किए कि हमें परेशान करने लगे। इधर ड्राइवर सब धरने पर थे। उसके बाद हमें एक लड़का आया, 1 महीना चलाना शुरू किया तो कोर्ट बार लागू हो गया। इतने में चलाओ, रिक्शा वाला कहने लगा कि 2-4 जगह ही आते हैं आप ही के एरिया में, उसमें कमाई कैसे होगी, आपका कैसे इंटरेस्ट भराएगा। हम बोले कि तुम चिंता मत करो, मैन्युफैक्चरिंग पूरी प्राइस दे चुके हैं, वो लोग हमारा रिक्शा नहीं ले जा सकते। फिर भी 18 सितंबर को आप जमा कर दिए, जबकि नेम प्लेट हमको दिए जुलाई में। अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त भर वो चलाया, सितंबर में आप ले लिए। तो ये सब केसेस है। अभी उस पर केस हमें प्लीट करना बचा हुआ है। अभी तो मॉर्गेज वाला है ना, मॉर्गेज से शुरू